हेलो फ्रेंड्स। आर्ट एक्ट का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में अपने सेक्शन 1 से 7 तक देख लिया था। तो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो देखने वाले हैं। बचे हुए जो आर्ट से लगा के आगे के देखने वाले हैं। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आजकल आपको पता है करंट अफेयर्स डिटेल में पूछ रहा है, तो अपने को भी डिटेल में कवर करने की ज़रूरत है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपन ने आर्ट एक्ट काफ़ी चर्चा में रहता है। आर्ट एक्ट आपको पता है न्यूज़ आती रहती है, तो एक बार आप इसको देख ढंग से देख लेंगे तो बार बार का टेंशन खत्म हो जाएगा। सेक्शन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर। बेसिकली देश की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी कंसर्न्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको ऑब्लिगेशन नहीं है बेसिकली डिस्क्लोज करने का। तो अपन देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर। ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रोड्यूसली अफेक्ट द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। दोस्तों यहाँ पे स्टेट का मतलब एक सिंगल स्टेट नहीं है, पॉलिटी वाला स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है। और रिलेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट और कोई ऑफेंस इंसाइटमेंट हो जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है सेक्शन 8 है जिसकी सिक्योरिटी, देश की सोवेरेनिटी, इंटेग्रिटी सब अफेक्ट होती है, तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कोई पब्लिक जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, उसने मना किया गया है और जिसको डिस्क्लोज करने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन भी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी। उसके अलावा जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये जो अपन ने देखा ABC बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से पावर मिलती है बेसिकली आर्ट एक्ट की एग्जाम्पशन का जो रहता है। अपन आगे आते हैं। सिमिलरली जो बाकी के अगर हम लोग देखते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है, ट्रेड सीक्रेट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी का एक मतलब अफेक्ट करेगा, अनटिल अनलेस अगर पब्लिक कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे है जो कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में करी जा सकती है। और उसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट चाहिए वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उसके अलावा हम लोग बात करें तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि लाइफ, कोई पर्सन की लाइफ, सेफ्टी और उसकी जान पे ही आ जाएगा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसके अंदर। उसके अलावा ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन, अप्रेंशन ऑफेंडर्स ये भी इम्पैक्ट करेगी, वो भी इसके अंदर बेसिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो आप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके सेक्रेटरी की जो डेलिब्रेशन होते हैं वो भी यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो ये सब जो मोटा मोटा अंदाज आप ले सकते हो कि सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें यहाँ पे एग्जाम्प्ट की गई है। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 9 पे, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टन केसेस। फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन नंबर 9, ये CPIO और जो SPIO को पावर करता है रिजेक्ट करने का रिक्वेस्ट, जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो थर्ड बेसिकली जो अदर देन स्टेट है, ऐसे पर्सन का कॉपीराइट सब्सिस्टेंस उसके अंदर इन्फ्रिंजमेंट होगा, तो उस केस में ये बेसिकली एग्जाम्पशन प्रोवाइड करता है सेक्शन नंबर 9। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर बात करें तो सेक्शन 10 सेवरेबिलिटी के बारे में बात किया गया, वो अपन ने देखा कि जहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन एग्जाम अगर है तो उस केस में ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है जो कि बेसिकली एग्जाम्शन के अलावा वाली है। तो बेसिकली यही दिया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो जो एग्जाम्प्ट नहीं है, उसके अलावा जो बचे हुए इन्फॉर्मेशन है वो आप दे सकते हैं। अगर सेक्शन 11 की बात करते हैं तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में है कि अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है CPI SPI की जो थर्ड पार्टी के, तो थर्ड पार्टी को बिना इन्फॉर्म किए गए ना, उससे परमिशन के बिना ये डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। यहाँ पे बेसिकली 5 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन आती है, रिटर्न नोटिस देना पड़ता है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी से बेसिकली किस तरीके से अप्रूवल लिया जाता है, क्या प्रोसीजर है थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है सेक्शन नंबर 11 के अंदर। अपन ने अब तक 2 चैप्टर देख लिए जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है ये सब दिया गया है कि क्या रिक्वेस्ट कैसे करेगा, डिस्पोजल कैसे करेगा, क्या क्या एग्जाम्प्ट्स है वो सब देख लिया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3। अगर चैप्टर नंबर 3 में बात करते हैं तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की गठन के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है मतलब जो क्लियरली यहाँ पे जो भी CIC का क्या
एक स्ट्रक्चर है और क्या प्रोसीजर है वो भी दिया गया है। अगर हम लोग देखते हैं तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा और 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नोट मोर देन 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी। कमिटी कौन कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर रहेगा चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी कि 3 मेंबर्स की कमेटी रहेगी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, बेसिकली रिकमेंड करेगी कि इनको आप अपॉइंट कीजिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। काफी इंपॉर्टेंट है इस बॉडी का स्ट्रक्चर। छोटी सी बातें और दी गई यहाँ पे। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कौन हो सकते हैं? जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है पब्लिक लाइफ वाइड नॉलेज इन लॉ, साइंस, टेक, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया एटसेट्रा। और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर होगा कहाँ पे? दिल्ली में होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। और यहाँ पे और इनका जो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी उसके बारे में दिया है। अपन ने सेक्शन 12 में देखा जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। यहाँ पे टर्म दी गई है। सबसे पहले ये दोस्तों इसका जो टर्म है 5 साल का रहेगा, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा 65 ईयर्स 65 ईयर्स यहाँ पे एज कैप है, एज के ऊपर लिमिट है। आपको दोनों याद रखनी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों के लिए क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं, अगर मान लो किसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाना तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। इसमें सेक्शन 14 में दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट को ऑर्डर से हटाया जा सकता है, और वो भी कब? अगर प्रूव्ड ग्राउंड क्या होगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर दोस्तों बेसिकली इंक्वायरी करता है प्रेसिडेंट के कहने पे और रिपोर्ट सबमिट करता है, और उसके बेस पे प्रेसिडेंट ऑर्डर इश्यू करता है। तो इंपॉर्टेंट है, रिमूवल सेक्शन 14 में दिया गया है। सिमिलरली बात करते हैं तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। सेक्शन देखो, अगर वहां पे बात 12, 13, 14 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, वैसे ही 15 और उसके बाद में 16 और 17 सिमिलरली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ एडिशनल सेक्शंस के ऊपर। देखो, अगर अपन ने देखा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऊपर घटित हो गई है 12, 13, 14 और 15, 16, 17 के तहत। तो 18 आर्टिकल है आप जिसके तहत इंफॉर्मेशन कमीशन के दरवाजे खटखटाते हो, ठीक है। अगर देखो, अगर आपको इंफॉर्मेशन मना कर दी गई है, अगर आपसे आप सबमिट नहीं करने दिया गया, आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया गया है, इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग, फॉल्स, गलत सलत इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो आप दरवाजा खटखटाते हो किसका? इंफॉर्मेशन कमीशन आर्टिकल बेसिकली जो सेक्शन 18 आपको पावर देता है इंफॉर्मेशन कमीशन के दरवाजे खटखटाने का। अब आते हैं अपन अपील के ऊपर। देखो, अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नहीं मिलती तो आपको सेक्शन 19 अपील के लिए देता है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डिसीजन से आप एग्रीड है, तो आप ऊपर के जो सीनियर ऑफिसर है उसका आप दरवाजा खटखटा सकते हैं, और सेक्शन 19 पावर करता है अपील के लिए। अगर बात करते हैं, देखो अपन ने अपील भी देख लिया, एक पेनल्टी का एक सेक्शन दिया गया 20 सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर सीपीआई और एसपीआई के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसका कारण हो सकती है मेलाफाइड डिनाइड रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, कंप्लीटली मेलाफाइड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसके अंदर जो फाइन लगता है, तो उस केस में 250 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगा सकता है सीआईसी। टोटल पेनल्टी हो सकती है 25,000। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पेनल्टी का, ये काफ़ी लोग को नहीं पता रहता है। उसके अलावा कोई अच्छा एक्शन गुड फेथ में एक्शन लेता है उसको बचाव के लिए भी देते हैं। सेक्शन 21 देता है गुड एक्शन टेकन इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन देता है उनको। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल, जो कि सेकंड शेड्यूल मेन से किया गया, वो इसके तहत नहीं आते। बेसिकली सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 24। इस सेक्शन के तहत ये रिपील